हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 का ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांजेक्शन नंबर 1 लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। ठीक है, एक तो बिजनेस में लगाया कैश, कैश आपने लगाया 75 तो प्लस का 75, और एक आपने लगाई गुड्स भी इंट्रोड्यूस कर दी। तो गुड्स भी बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई कितने की 25,000 की। और बिजनेस में फर्स्ट डे जो भी लगाया जाता है, जो कैश या गुड्स जो भी आपने लगाई हैं वो सब टोटल मिलके कैपिटल बनता है। तो 75 प्लस 25, इसका मतलब ये हुआ टोटल कैपिटल आपने कितनी लगाई है 1 लाख रुपीस। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल आए बिजनेस के अंदर, 75,000 इन द शेप ऑफ कैश एंड 25,000 इन द शेप ऑफ गुड्स। कुल मिलाकर 1 लाख की कैपिटल हम लाए हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 2, पेड फॉर रेंट 2,000। आप रेंटेड बिल्डिंग में काम करते हैं, दैट्स वाई आपको रेंट पे करना है। पे करना है तो कैश गया, ये आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो कैपिटल में से क्या होगा लेस होगा। क्लियर है। नंबर 3, बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000। 30,000 की गुड्स खरीदी तो 30,000 आया और कैश चला गया। ये तो कैश में परचेज की, 30 की गुड्स आ गई, 30 का कैश चला गया। एंड ऑन क्रेडिट 44 की गुड्स और आई, तो मैंने गुड्स में 44 और ऐड किया, लेकिन आपके कैश नहीं गया। आपके कैश नहीं गया तो इसका मतलब वो आपका क्या बन गया, वो आपका क्रेडिटर बन गया, क्योंकि कैश तो गया नहीं। ये दो ट्रांजेक्शन है, तो कैश तो गया नहीं, गुड्स तो 44 की आई लेकिन कैश नहीं गया, तो इसका मतलब आपने अभी तक कैश नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो आपका क्या बन गया क्रेडिटर बन गया। दैट्स वाई मैंने यहाँ एक नया हेड खोला क्रेडिटर्स, और यहाँ 44,000 क्या कर दिए ऐड कर दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन पॉइंट नंबर 4, बहुत ध्यान से समझना, सबसे अच्छा ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन का। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इसको अपन अलग से एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखिए, हमें यह पता है कि कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स निकलता है, ये हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था गुड्स कॉस्टिंग 50,000, कॉस्ट कितनी है 50,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। 25% लेना है तो इसी का 25% निकाल लें, तो 50,000 का 25% होता है 12,500। तो इसका अंदर सेल कितने में की आपने 62,500। 50,000 प्लस 12,500, सेल हो गए 62,500, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव इन कैश। इसमें से कैश आपको मिल गया 27,500, यानी बाकी का कैश आपको अभी तक नहीं मिला है। तो जो सेल कर दी और कैश आपको नहीं मिला है वो आपके हो गए डेटर्स। तो 62,500 की टोटल सेल थी, उसमें से 27,500 कैश है, तो फिर क्रेडिट सेल कितनी हो गई 35,000 की आपकी क्रेडिट सेल हो गई। कैसे 62,500 माइनस 27,500 इक्वल्स टू 35,000। 12,500 का आपने इसमें प्रॉफिट कमाया, 50,000 की गुड्स आपकी गई हैं। तो इसको इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे देखिए। देखो, सबसे पहले गुड्स कितने की गई 50,000 की। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाया 12,500, टोटल सेल हुई थी 62,500 की। 62,500 में से कैश आपके पास कितना आ गया 27,500। सही है ना, 27,500 का कैश आ गया और बाकी का कैश अभी नहीं आया है, तो वो पर्सन आपका क्या बन गया डेटर बन गया। कितने रुपए से 35,000 रुपये से आपका डेटर बन गया। तो काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन है। 50 की गुड्स गई, 12,500 का प्रॉफिट कमाया, वो कैपिटल में ऐड हो गया। कैश उसमें केवल 27,500 ही आया, बाकी का कैश नहीं आया, वो आपकी क्रेडिट सेल्स हो गई। दैट्स वाई वो आपका क्या बन गया डेटर बन गया। तो बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है पॉइंट नंबर 4, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 20,000। 20,000 की आपने एक बाइक खरीदी है, तो कैश गया 20,000, और ये पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, तो ये ड्राइंग्स कंसीडर की जाएगी। इसका आगे क्या किया
चाहे उससे बाइक खरीदी हो, घर खरीदा हो, खाया पिया हो, कुछ भी किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी तो ड्राइंग्स कहलाएगी, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होती है। तो ड्राइंग्स कैश में से भी गई और कैपिटल में भी गई। उसकी मोटरसाइकिल खरीदी, क्या खरीदा, उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो तो घर पे ट्रांजेक्शन हुए हैं, हम तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें उससे देखने की जरूरत नहीं है। जब भी ड्राइंग्स हो, कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करना है। सही है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब इनका एडलेस अपन कर लेते हैं, तो अपनी फाइनल इक्वेशन जो है बन जाएगी 1 लाख माइनस 2000 प्लस 12,500 माइनस 20,000। ये आपकी जो कैपिटल आ रही है, ये आ रही है 90,500। क्रेडिटर आपके 44,000 है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कैश 75,000 माइनस 2,000 माइनस 30,000 प्लस 27,500 माइनस 20,000, दैट इज 50,500। कभी कोई भी फिगर माइनस में नहीं आएगा, सब प्लस में ही आएगा। 30 गुड्स है 30,000 प्लस 44 74, 74 में से 50 गया, दैट इज, तो ये आपका कितना बच गया, 49,000 बच गया। देखो गुड्स पर 25 पहले की भी थी, 25 प्लस 30 प्लस 44 माइनस 50, दैट स्टॉक कम्स 49,000। और डेटर्स आपके हैं कितने के, 35,000। तो अब सारे ट्रांजेक्शन अपन ने लिख दिए हैं, तो अब आप इजीली इससे बैलेंस शीट बना सकते हैं। सही है, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन आपको सीखने को मिलेंगे, तो इसको भी अपन देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो बिजनेस में कैश आया 1,50,000, और बिजनेस में जो भी कैश इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट टाइम, वो कैपिटल का होता है। तो इसका मतलब कैपिटल में भी एडेड हो गया 1,50,000। सही है, तो कैश और कैपिटल दोनों में 1,50,000 क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, आगे सेकंड ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000। कहता है गुड्स खरीदी, तो गुड्स का एक अलग से कॉलम बन जाएगा। 80,000 की गुड्स खरीदी है तो 80,000 गुड्स आ जाएंगी, और कैश में खरीदी है तो कैश चला जाएगा। तो 80,000 की गुड्स आई और 80,000 का कैश चला गया। सही है, ओके है। आगे देखें, आगे क्या कहते हैं, इसी में ही आगे क्या है, क्रेडिट पे भी खरीदी है कितने की, 40,000 की। 40,000 की गुड्स और खरीदी हैं, तो 40,000 की गुड्स आई, लेकिन आपके उधार में खरीदी है तो कैश तो गया नहीं, उल्टा वो आपके क्या बन गए, वो आपके बन गए क्रेडिटर्स। कितने के, 40,000 के। गुड्स तो आई, कैश नहीं गया, तो आपके क्या बन गए, क्रेडिटर। ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 2। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 3, गुड्स कॉस्टिंग 75,000। इसको अपन वर्किंग नोट में सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बी के लिए वर्किंग नोट है। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। ट्रांजेक्शन को अपन वापस से पढ़ते हैं। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 75,000, यानी कॉस्ट थी 75,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। देखना 33 1/3%। किसी चीज का 33 1/3% निकालना हो या किसी चीज का 1/3 निकालना हो, एक ही बात है। ये लर्न कर लें, कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं। क्या, किसी चीज का 33 1/3% निकालना हो या किसी चीज का 1/3 निकालना, एक ही बात है। तो 75,000 का 1/3 होता है 25,000। इसका मतलब 75,000 की चीज 25,000 के प्रॉफिट में बेची, तो बेची कितने में, 1 लाख में। ठीक है, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। कहता है इसका आधा, इसका आधा कितना होता है, 50,000। ये तो हमें कैश में से रिसीव हो गया, और बाकी का आधा वो कितना हुआ, 50,000। वो रिसीव नहीं हुआ तो वो क्रेडिट सेल हो गया, तो वो हमारा क्या बन गया, डेटर। तो 75,000 की चीज 1/3 के प्रॉफिट में बेची, यानी 25 के प्रॉफिट में बेची, तो सेल कितनी हुई, 1 लाख। इस सेल का 1/2 यानी 50,000 कैश में रिसीव हो गया, और बाकी का 1/2 50,000 अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या बन गया, डेटर। कैसे होगा,
देखिए कैसे होगा, ये रहा अपना ट्रांजैक्शन। तो गुड्स आपकी कितनी गई, गुड्स गई 75,000 की, ठीक है। प्रॉफिट कितना कमाया, कैपिटल में ऐड करेंगे 25,000, 1/3 प्रॉफिट कमाया था। टोटल सेल हुई 1 लाख की, 1 लाख में से 50,000 का कैश आ गया, कैश आ गया तो कैश में ऐड कर दो, और बाकी का 50,000 का कैश नहीं आया तो वो हमारे क्या बन गए, वो हमारे डेटर्स बन गए, और हमने डेटर्स में कितना रुपया ऐड कर दिया, 50,000। तो ये इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखें पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000। 10 की चीज 12 में बेच दी तो प्रॉफिट हुआ 2 का, लेकिन बेची क्रेडिट में ऑन क्रेडिट। तो गुड्स गई 10 की और उधार में बेची है, तो डेटर बढ़ गए कितने के, ये डेटर हैं, ये बढ़ गए कितने के, 12,000 के। हाँ 10 की चीज 12 में बेची है तो फायदा कितने का हुआ, 2 का, वो 2 का प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सही है, वो 2 का प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आगे चलें, ट्रांजेक्शन नंबर 5, पेड फॉर रेंट 2,000, रेंट पे किया 2,000, कैश में से लेस हो गया। एंड फॉर सैलरी 4,000, 4,000 सैलरी के लिए भी लेस किया, वो भी कैश लेस हो गया। दोनों को साथ में -6,000 भी लिख सकते हैं, मैंने इजीनेस के लिए दोनों को अलग अलग -2 -4 लिखा है। कुल मिला के दोनों ही खर्चे हो गए, तो दोनों ही कैपिटल में से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। -6,000 एक साथ भी लिख सकते हो, कैपिटल में से 6,000 लेस हो गया। तो कैश पे किया इसलिए कैश में से लेस कर दिया, और खर्चा इसलिए कैपिटल में से भी लेस कर दिया। लास्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश। कम में बेचा इस बार, तो गुड्स गई 20 की, तो गुड्स में से 20,000 रुपीज मैंने लेस कर दिए, गुड्स में से 20,000 लेस कर दिए। और हमने इसको कैश में बेचा तो कैश आएगा, लेकिन कैश आया सिर्फ 18,500। तो 20 की चीज 18,500 में बेची, दैट इज अ लॉस फॉर यू, और लॉस है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। 1,500 का लॉस है जो कि कैपिटल में से लेस हो जाएगा। अब टोटल लिख के आप बैलेंस शीट इजीली बना सकते हैं। मेन बात है ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, और इस टाइप के जो वर्किंग नोट अपन ने बनाए हैं, ये वर्किंग नोट देना भी कंपलसरी होता है। ये वर्किंग नोट अगर आप नहीं देंगे तो आपके हो सकता है मार्क्स कट जाएं। तो ये वर्किंग नोट जो देना है ना, ये कंपलसरी है। इसको कहते हैं क्या, वर्किंग नोट, यानी आपने चीज बनाई कैसे, इसकी वर्किंग्स क्या हैं, वो भी आपको देनी कंपलसरी होती है। ओके।